हेलो दोस्तों, रिशु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 24 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मीन्स इंटरनेशनल विडोज डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो स्त्रियों को उनके पति की मृत्यु के बाद जो आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया कब से जाता है? तो इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 दिसंबर 2010 को की थी। तब से 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार किस देश को मिला है? तो फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार अपने देश भारत को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये अधिकार दिया किसने है? तो टूर्नामेंट के लिए मेज़बानी का अधिकार AFC महिला फुटबॉल समिति की हुई बैठक में एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा मीन्स एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा भारत को प्रदान की गई है। और अब भारत 1979 के बाद पहली बार महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा। 1979 में भारत उप विजेता बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT संस्थान ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों हेतु जलसेक तकनीक विकसित की है? तो IIT मंडी संस्थान ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों हेतु जलसेक तकनीक विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इस तकनीक से फ़ायदा क्या हुआ? तो इस तकनीक को मध्य हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले सीमांत किसानों की आय के एक स्थायी साधन के रूप में विकसित किया गया है। और इस संस्थान में बॉटनिकल गार्डन और मेडिसिनल प्लांट लैब के शोधकर्ताओं की टीम ने स्वास्थ्य लाभ के लिए और उत्पादों के विकास के लिए कई जड़ी बूटियों का विश्लेषण किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टार्च शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो वर्ल्ड स्टार्च शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 शाखरियाल मामेदयरोव ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हैं शाखरियाल मामेदयरोव। शारजाह कल्चरल एंड चेस क्लब ने 10 मिनट 3 सेकंड के समय के नियंत्रण के साथ डबल राउंड रॉबिन इवेंट का आयोजन किया, जिसमें शाखरियाल मामेदयरोव ने यह चैंपियनशिप जीत ली है। और यह चैंपियनशिप 12 जून से 13 जून 2020 तक इंटरनेट शतरंज क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ था। और इस चैंपियनशिप में पुरस्कार की कुल राशि $10,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम विक्रम पावा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हैं विक्रम पावा। ये ही BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ बात है BMW की। तो BMW की फुल फॉर्म क्या है? BMW की फुल फॉर्म है बायरिश मोटर वर्के GmbH। BMW की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट करने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है, क्योंकि मिड मार्च के बाद से इसके शेयरों में लगातार वृद्धि हुई है।
अब यहाँ बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो नेपाल की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब नेपाल में कौन से नागरिकता कानून को संशोधित किया जाएगा? तो नेपाल में अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ बात है नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रेजेंट टाइम के पीएम हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो न्यूजीलैंड ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर एक टर्म आया है क्रूज। ये क्रूज क्या है? समुद्र मार्ग से आने वाले यात्रियों कहते हैं क्रूज, जो वहाँ पर हॉलिडे के लिए जाते हैं। उसी क्रूज पर आने पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। इस प्रतिबंध की पुष्टि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने की है। अब यहाँ बात है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर तो यही हैं जेसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने यह प्रतिबंध लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के एक जिले में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जीवाश्म उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में एक शिवालिक की पहाड़ियों में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को मिला है। विश्व वन्यजीव कोष के सर्वेक्षण के मुताबिक यह जीवाश्म हिप्पोपोटेमस व डायनासोर के समकालीन हाथियों के स्टेगोडॉन प्रजाति का है। अब यहाँ बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस यात्रा को स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वयन के साथ आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में कितने विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजिंदर गोयल का हाल ही में निधन हो गया है? तो रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजिंदर गोयल का हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हैं राजिंदर गोयल। ये बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक 637 विकेट लिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।